नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि यह दो घटना 101% होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार का भविष्यवाणी है। अगर कोई गलत कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी मुंह मांगा इनाम दूंगा। आज का दिन आपके लिए ऐसा राज खोलने वाला है, ऐसा बवंडर मचने वाला है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों सुनकर आपकी एक एक शत्रु के कान फट जाएंगे। इसलिए कहते हैं, कोई आसपास ना हो तभी देखना, एकदम दरवाजा खिड़की बंद करके देखना। आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह अद्भुत चमत्कार होकर रहेगा। आज का भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा अजूबा चमत्कार आपकी किस्मत में होने वाला है जो कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। ऐसा ऐसा शक्ति आपके शरीर में समा चुके हैं जो कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके पूरे किस्मत को एक झटके में पलट सकते हैं। यह सच्चाई सबका नींद और चैन उड़ा देगी जितना जल्दी हो सके। सभी काम धाम छोड़कर वीडियो देख लो। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही भयानक और चौंकाने वाली घटना होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। किसी का माय का लाल उसे रोक नहीं सकता। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, शनि और राहु, इन दोनों की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में तूफान बनकर आ रही है, और यह घटनाएं अब आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देंगी। दोस्तों, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस सपने को पूरा करने के लिए थे, जिस चीज को पाने के लिए आपने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। वह सपना अब आपका हकीकत होने वाला है। दोस्तों, आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने वाले हैं। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाच में लगेगा, क्योंकि दोस्तों, खुशियां ही इतनी बड़ी है जो आज तक आपको कभी भी नहीं मिली थी। यह खुशियां आपके दरवाजे पर मेरे प्यारे दोस्तों दस्तक दे चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान। जब जब शनि और राहु उल्टी चाल चलते हैं, तब तब आपके जीवन में खुशियां तो हजारों आती है, लेकिन आपके दुश्मन, आपके गुप्त शत्रु आपको नीचा गिराने के लिए, आपको मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी चालें चलते हैं। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यह जो दुश्मन है आपकी सारी खुशियों को आने से पहले ही रोक देंगे और आपके जीवन की हर खुशी को नरक बना देंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जरूरी जरूरी खबरें आपके लिए बताने वाला हूं। आखिर क्या क्या बड़ी बड़ी खुशियां आपको इन 7 दिनों में मिलेगी। आखिर किस तरह से आप अपने गुप्त शत्रुओं से अपनी खुशियां बचा के रखेंगे। ये मेरे प्यारे दोस्तों खुशियां, ये बदलाव आपके जीवन को एक झटके में बदल के रख देंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत हो चुकी है। आपके दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत आपने अपने जीवन में दुख झेल लिए, बहुत परेशानियां झेल ली। आखिर अब समय आ चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन से हर एक दुख का नामो निशान मिटने वाला है। अब आपकी जिंदगी भी खुशियों से भरने वाली है। खुद शनिदेव भी आपका दुख देखकर फूट फूट कर रो पड़े। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रहा है? आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही हैं? आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूं, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं। और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है। बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिए, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव का आदेश आ चुका है। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है, तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।
देखें दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब मेहनत आप करते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत गलत बोल देते हैं क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है, सुनते हैं लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो शनि है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है, यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको दोस्तों हमेशा असफलता मिलती आई है। थोड़ी सी खुशियां आती हैं और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है कि वह खुशियां बड़ी मुसीबत में, बड़े मातम में बदल जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रहे परेशानियों से। लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमकाएंगे और शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रोने लगे शनिदेव आपकी किस्मत देखकर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थीं। लेकिन अब नहीं, आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 3 दिनों में आपको एक साथ 3 बड्डी खुशखबरी मिल रही है। आखिर क्या है वह बड्डी बड्ड खुशखबरी? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है। आपको कहीं से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में अपनी आंखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा के दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी मेरे प्यारे दोस्तों, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए मां लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आ जाएंगी। आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगी। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि है वही राशि उस व्यक्ति की भी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह आपके लिए खूब लकी हो जाए। इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर आपको यही कहता हूं कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। लेकिन यह जो समय है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से
आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मेरे प्यारे दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन, यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। यूं कहें मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण। शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले इन 3 दिनों का, वह बहुत ही खास। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं। और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, और शनिदेव मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य पुत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव। और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न हैं। और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहें। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोष तो बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं, कुछ संकेत बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं, उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो शनिदेव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है? वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है। घर में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, हॉस्पिटल में धन लगाना पड़ता है, घर तक बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिक जाती है। दोस्तों, धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है, तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो रहे हैं। और अगली चीज है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ जाए, आपका काम बिगड़ जाए,
तो इसका मतलब यही है कि आप शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि, यानी कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाना मेरे प्यारे दोस्तों कि शनिदेव नाराज हैं। अब दोस्तों, किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए गंदगी से हमेशा बचें, घर में सफाई रखें और खुद भी स्वच्छ रहें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली चीज है बेजुबानों को परेशान करना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी मां, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है, मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात 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 पर भगवान को कोसता है, बात 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 पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पित ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, शनिदेव मानसान के भगवान हैं। मानसान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मानसान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों उसको परेशान भी मत करें। अगली चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से
दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उन मेरे प्यारे दोस्तों में से एक दोस्त गरीब है या फिर वह दुर्बल है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो अगर आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको रोजाना किसी ना किसी बात पर छेड़ते रहते हो, आप उसके मन को दुखाते हो, उसका अपमान करे हो, तो फिर शनि आपसे खूब नाराज होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली चीज है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए गंदगी से हमेशा बचें, घर में सफाई रखें और खुद भी स्वच्छ रहें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली चीज है बेजुबानों को परेशान करना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए। आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मोजन्म का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड्ढा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात 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 पर भगवान को कोसता है, बात 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 पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, शनिदेव मान सान के भगवान हैं। मान सान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट लेट उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी।
वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है, तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान किसे कहते हैं? दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीका का होता है? दान किस चीज का होता है? अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है, तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हों, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूं, ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वह धन कहां जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर को आपने कुछ खिला दिया, या किसी बेजुबान जानवर जो बीमार है, या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दें। इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ जरूरत है खाने पीने की, या कुछ पैसों की, या कुछ दवाइयों की जरूरत है, तो पैसा मत दे। लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की जरूरत है तो उनको दवाइयां लाकर दे दे, उनको कुछ खाने का लाकर दे दे, उनको सेब फल दे दे, उनको केले लाकर दे दे। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे, कोई गरीब, कोई बीमार व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने के, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा होगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यह बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे काम करिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, आप फलाना फलाना दान करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन दान को करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कोई आपको फायदा नहीं होना है। आपका 1% पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार के आपको दान करने की तारीफ की, मैंने आपको जो तरकीब बताई है, अगर आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 1000 गुना, लाखों गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह काम करिए। देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने यह लाइन सुनी ही होगी। तो अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। दोस्तों, तो ऐसे काम करिए, आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों, मैंने खूब चीजें बताई आप। मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं। पैसों यानी कि धन को लेकर भी आप खूब परेशान हैं, खूब कर्ज है।
मैंने जो उपाय बताए हैं वह जब आप करोगे तो आपका कर्ज चाहे लाखों करोड़ों का होगा, कर्ज भी उतर जाएगा। बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह संदेश आपके जीवन में जरूर काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अभी लाइक करें, कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है जो आज मैंने आपके साथ साझा किया है। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।